क्या उसके वो टेक्निक क्या थी, उन्हें किस तरह से यूज करना है। अगर आप नोट डाउन कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको डेली लाइफ में बेनिफिट अच्छा मिलेगा। सबसे पहले आप एक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ के अंदर इमेजिन करें कोई एक ऐसा बंदा जिसके बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम है। अगर हनान अरशद होता है तो मेरे बारे में सोच रहा होता राइट। अब उसमें हम कोई ऐसी टेक्निक यूज करेंगे, कोई ऐसा बिहेवियर अपना इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि उस बिहेवियर मॉडिफिकेशन से हम उस बंदे के एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकें। अपने माइंड में एक बंदा रखें जिसके बिहेवियर से आपको कोई इश्यूज हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं। दो चीजें हो सकती हैं कि किसी का बिहेवियर आपके साथ नेगेटिव या एग्रेसिव बिहेवियर क्यों है। एक रीजन तो ये हो सकती है कि आपका बिहेवियर जो है वो अनरियलिस्टिक है, अनरेशनल है, जिसे दूसरा बंदा टॉलरेट नहीं कर रहा और उसमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस केस में आपको चाहिए कि आप सबसे पहले अपने बिहेवियर का एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद आप जो है क्या करेंगे, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे। अगर अपने बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद आपको कोई ऐसी रीजन नहीं मिलती कि आपके बिहेवियर में कोई फॉल्ट है और आप देख रहे हैं कि आपका बॉस या आपका कोलीग डेलिबरेटली और कंटिन्यूसली आपको बॉदर कर रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उसकी रीजन क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रीजन होगी। कोई बंदा आपके साथ इरेशनल बिहेवियर क्यों अडॉप्ट कर रहा है। नंबर 1 ये है कि यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। दूसरे बंदे को कोई खौफ नहीं है इस चीज का कि आप रिएक्ट करेंगे या आप उसे किसी तरह से बॉदर करेंगे। इस वजह से उसका जब दिल करता है वो आपको ह्यूमिलिएट करता है, रिडिक्यूल करता है या आपको इरिटेट करता है, एनॉय करता है, और आपने उस बिहेवियर को कंट्रोल करना है। अगर आप रिस्पॉन्स में एग्रेशन कर सकें, शायद इजीली कंट्रोल करें। अगर आप स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हो, आप इजीली कंट्रोल करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन बड़ा मसला उस वक्त आएगा जब आपकी पोजीशन जो है वल्नरेबल होगी, जब आप वीक पोजीशन में होंगे, जब आप सबऑर्डिनेशन में होंगे। और उस केस में आपका एम क्या है, ये की पॉइंट है। आप यूं समझ लें, इस वर्कशॉप का की पॉइंट है जो आपने यहाँ से लर्न करके जाना है। और आज यहाँ से निकल के आपने उस डिफिकल्ट पर्सन को जो आपसे हैंडल नहीं हो रहा है या जो आपको बॉदर कर रहा है, आपने उस बंदे को इस टेक्निक से कंट्रोल करना है। और वो क्या है, पेनिट्रेट इनटू द माइंड ऑफ द टारगेट पर्सन टू मेक देम थिंक अबाउट यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरे बंदे के माइंड में आपने पेनिट्रेट करना है। और चूंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इसका मतलब है आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब चाहे आपको रिडिक्यूल कर दिया, जब चाहे आपको एनॉय कर दिया, जब चाहे आपके साथ इरेशनल बिहेवियर हुआ, उसे कोई फियर नहीं है, उसे कोई डर नहीं है आपका कि आपकी वजह से जो है उसे कोई नुकसान हो सकता है या आपकी वजह से आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपने उसके माइंड में पेनिट्रेट करना है और इस तरह से करना है कि वो बंदा आपके बारे में सोचे, वो बंदा आपके बारे में सोचे। और उसकी वजह से जब वो बार बार आप उसके माइंड में आएंगे, फिर अगर आप वो आपके साथ कुछ नेगेटिव करने लगेगा तो उसे फिर थोड़ा सा फियर होगा, थोड़ा सा वो केयरफुल होगा। नेक्स्ट जी सर, हाउ ऐसे क्या ये टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स हैं, ये एम था इसका। अब हम देखते हैं कि क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे हम यहाँ पे, और उस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करके वो बंदा हमें हमारे बारे में सोचेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। इससे पहले क्या होना चाहिए, आपने उस बंदे को टारगेट करना है। सड़क पे चलते, आते जाते, बैठे बैठे एकदम से ये चीज अप्लाई नहीं करनी। सबसे पहले आपने देखना है कि स्टेट ऑफ माइंड उस टारगेट पर्सन की जो है वो पैसिव होगी। इसका मतलब है वो बैठा है, वो अखबार पढ़ रहा है, कोई अपना प्री ऑक्युपाइड है, किसी चीज के बारे में सोच रहा है। उसके बाद आपने, जब आप उसे पैसिव स्टेट ऑफ माइंड में लेते हैं जिसपे आपके एक्शन पे वो फौरी तौर पे रिएक्ट ना कर सके, उसके बाद आपने जो टेक्निक्स आपको बताऊंगा वो टेक्निक्स आपने अप्लाई करनी है। और उसके बाद टेक्निक के बाद फौरी बाद आपने ये एज्यूम करना है कि वो टेक्निक आपने यूज ही नहीं की और फर्दर कम्युनिकेट करना है, ताकि आपकी टेक्निक जो आपने अप्लाई किया उसे फॉर द टाइम बीइंग वो बंदा भूल जाए। और वो उस तरह से ये होगा कि थोड़ी देर के बाद, चूंकि माइंड में बात चली गई है, तो थोड़ी देर के बाद वो बंदा आएगा, दोबारा वो सोचेगा, आपके बारे में सोचता रहेगा, और उससे अगली दफा नेगेटिव बिहेवियर करते हुए उसे कोई थोड़ा सा कंसर्न होगा कि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन हो सकता है, और उसका बिहेवियर आपकी तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, बैक करें। अच्छा, हिंट ये है कि नेवर लेट द टारगेट नो यू आर कॉन्शियसली अप्लाइंग द टेक्निक। अगर उसे पता चल गया है कि आप उसके साथ कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो वो बंदा उस पर रिएक्ट कर सकता है, वो बंदा एनॉय हो सकता है। इसकी की ये है, कितना टाइम है मेरे पास? ओके।
अच्छा, उसके बाद जो है वो उसे अगर पता चल जाए कॉन्शियसली कि आप कुछ कर रहे हैं, तो वो बंदा जो है वो रिएक्ट कर सकता है, वो आपसे रिवेंज ले सकता है, वो किसी भी तरह से रिएक्शन कर सकता है। तो की ये है कि आपने वो टेक्निक ऐसे यूज करनी है कि वो बंदा जो है उसे समझ ना सके, उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाए, लेकिन कॉन्शियसली उसे पता ना चले कि आप डायरेक्टली उसके साथ कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, नंबर 1 जी। सर जो आपने पहले बताया कि इस किस्म का सर वो सर वो जो उसको टारगेट करेगा जी सर, वो क्या क्या टारगेट पर्सन जो आपके साथ आपको टफ टाइम दे रहा है, वो टारगेट पर्सन है। मैं जी श्योर। देखिए जनरली मतलब होता है कि आप जितने भी एक्सीलेंस का पैरामीटर अपने एंड से आप काम करें, लेकिन बड़ा तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, दैट इज टू मैनेज योर बॉस। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जितने मेरी कॉलेज में बात होती है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, they have a very difficult time with their bosses, because again the same concept is here कि it's a very difficult technique to manage the person जिसके साथ आपका personality clash आता है, a person जो कि आपके ओपिनियन को एग्री नहीं करता, a person जो कि आपके साथ किसी भी एंगल से जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देता है। सो हियर यहाँ पे ये जो टेक्निक अप्लाई नहीं करते। आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड हु वर्क्स इन ब्रिटिश काउंसिल। The only thing which he does is, I mean, as if we talk about the quality of the individual, he may not be very good in terms of his competence, but he is very good at managing his boss. I mean, he knows how to tackle his boss, he knows how to difficult situation. उसको पता है कि बॉस गुस्से में है तो मैं कौन सी बात करूँगा तो वो ठीक हो जाएगा। उसको पता है कि बॉस किस तरह काम कर रहा है तो मैं कौन सा एटीट्यूड लेके आऊँगा तो बॉस मेरी बात मान जाएगा। तो मीन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी इन माय ओपिनियन एक कंपेटिटिव एज का लेवल हुआ करते हैं कंपनीज के लिए। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल्स के लिए कंपेटिटिव एज ये हो सकता है, एक इंडिविजुअल कैसे सीखे अपने बॉस को मैनेज करने की, बिकॉज़ दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। हां सबमिसिव बिहेवियर भी। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सर ने बात की कि इट्स टू रीड योर बॉस साइकी, कि आपका बॉस बेसिकली किस एंगल से आ रहा है, ठीक है। आपने अपने आप को जो है चेंज करना है। जनरली होता क्या है कि वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इन जिना ही सेज के सर आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मुझसे जो है ना कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो मेरा बॉस ही क्यों ना। अब वो टीचर को खड़े सुनाता है क्लास में, एंड अल्टीमेटली होता क्या है कि फिर अगेन ग्रेड सफर करते हैं एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर। लेकिन मैंने जो बात करी वहाँ यही बात हो रही थी कि यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो इन सो मेनी वेज। आपने अगर कॉन्फ्लिक्ट करना है, कॉन्ट्रडिक्ट करना है, अपने चीज को प्रेजेंट करने के भी तरीके होने चाहिए। तो द सेम थिंग इज हियर कि यू हैव टू लर्न। सबसे पहली बात है कि उस बंदे की साइकिल को पढ़ें, बिकॉज जब तक आप उस बंदे की साइकिल को नहीं पढ़ सकते, अल्टीमेटली आप उस बंदे की साइकिल को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक भी लेके नहीं आ सकते। सिंपल सा हो गया। राइट, अनयूजुअल हैबिट्स। अब आपने किस टाइम पे अनयूजुअल हैबिट अप्लाई करनी है? जब आपका जो टारगेट पर्सन है वो ऑक्यूपाइड है, वो अखबार पढ़ रहा है या वो कुछ चीज सोच रहा है या कुछ कर रहा है, और उसमें आपने अपनी एक अनयूजुअल हैबिट डेवलप करनी है। अपने जेस्चर्स ऐसे डेवलप करने हैं कि आप उस बंदे को पता नहीं चले कि आप डेलिबरेटली कर रहे हो, लेकिन वो थोड़ा सा एनॉय हो उस चीज से। फॉर एग्जाम्पल, हाथों की मूवमेंट होती है, कुछ लोग वैसे हाथ हिलाते रहते हैं, कुछ लोग टैप करते रहते हैं टेबल के ऊपर कि दूसरे बंदे को पता नहीं चले, लेकिन हल्का सा एनॉय हो। लेकिन कभी इस लेवल पे ना आए कि वो बंदा आपको कहे कि ये चीज आप ना करें, थोड़ी सी करें, उस बंदे के माइंड में आती है, ठीक है, दैट्स इनफ, यही आप चाहते हैं। और उसके बाद अगर आप ये देख रहे हैं कि उसने नोटिस कर लिया तो कोई और बात स्टार्ट कर दें, ताकि वो उस बात पे ना आ सके और उसके माइंड के अंदर रहे, उसके माइंड के अंदर पेनिट्रेट करे। सेकेंड, ऑलवेज कीप एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ऑलवेज कीप एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। किस स्टेट के अंदर? स्टेट वही है जब आपका टारगेट पर्सन जो है वो पैसिव माइंड के अंदर है। ऑलवेज कीप एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। Okay, let me make a little demonstration. I'll shake hand with two of you, ठीक है, to show you the element of surprise. Okay, how are you, Adnan? Fine. Surprise? Hello, how are you? No, it's all right. Always keep an element of surprise. Always keep an element of surprise. किसी जगह पे थोड़ा सा सरप्राइज उसे फील ना होने दें दूसरे बंदे को कि आप उसे सरप्राइज कर रहे हैं, लेकिन वो सरप्राइज करें और उसके बाद आपने फॉलो अप करना है किसी और नई कम्युनिकेशन से, किसी और बात को स्टार्ट करके, किसी और टॉपिक को स्टार्ट करके। सर ये सरप्राइज इसी तरह था ना कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इस तरह प्रेजेंटेशन देते हो जाने। एग्जैक्टली, आपको भी सरप्राइज किया, आपके बाद उन्हें सरप्राइज किया हैंडशेक ना करके, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था। पहले आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दोनों जगह पे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। किसी भी तरीके से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अपने माइंड में सोचें और उसे अप्लाई करें। नंबर 3, सिरिल आफ्टर हिरा अमजद इसकी डेमोंस्ट्रेशन देंगे। Sir, how this will affect penetrate you in the mind of the person
जिसके साथ आपने अपना टारगेट पर्सन है जिसका बिहेवियर आप मॉडिफाई करना चाह सरप्राइज रहे सर हैं, वो कैसे होगा? उसके माइंड में आप चले जाएंगे कि ये बंदा सरप्राइज कर देता है, उसे डर रहेगा कि इसके साथ कुछ किया ये ना हो कोई अजीब सी हरकत कर दे, थोड़ा सा आप उसके